वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसे कैसे करना है? तो देखिए, इस प्रॉब्लम ये एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। सो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। आपने जो है देख ही लिया होगा इसे। तो अभी आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे, सम सिंपल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अब देखिए, यहाँ दो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये दो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस का सम है। तो हम लोग सम कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ 1 + cos θ sin θ, तो sin θ इंटू sin θ, ये हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस cos θ इंटू 1 + cos θ। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही रह जाएगा 1 + cos θ इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, आप ये जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन becomes ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो गया, तो 1 + cos थीटा, और डिनोमिनेटर तो ऐसे ही है 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + cos थीटा कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि ये आइडेंटिटी कैसे आई, कि मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि लेते हैं, जिसमें इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर साइड है और ये थीटा है, तो इसको बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा की क्या डेफिनेशन होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं इसको कि h स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसीलिए देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, इसको आपको याद भी कर लेना चाहिए, और ये सिंपल सा मैंने आपको एक प्रूफ भी दे दिया। ये सिंपल डेफिनेशन से ये प्रूफ है। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो जो 6 बेसिक ये एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस,
tan और उसका उन सब के रेसिप्रोकल्स ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और tan थीटा होता है। 1/sin थीटा को बोलते हैं कॉसेक थीटा, 1/cos थीटा को बोलते हैं सेक थीटा और 1/tan थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। ऑल्दो कि ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था, बट हमें ऐसे ही अपना फाउंडेशन बनाना है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, धीमा धीमा हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने लेवल को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। बट हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने जो है वो सिंपल सा प्रॉब्लम एक लिया है आज के लेक्चर के लिए। बट आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे और चीजें सीखते जाएंगे तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपके कुछ सुझाव हो, कुछ कमेंट हो तो जरूर अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।